मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा-सा। मैं हमेशा हर क्लास में एग्जांपल लता मंगेशकर जी, आपको पता है उन्होंने जब ज़िंदगी में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग किया, पता है प्लेबैक सिंगर नहीं थी वो पीछे जो जूनियर डांसर होते हैं ना, वो डांस करती थी। लेकिन उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, गायन से जुड़ा हुआ था। तो एक डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि भई हमें सिंगिंग का मौका दीजिए, लता मंगेशकर जी। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। आप आश्चर्य करेंगे बच्चों, लता जी को रिजेक्ट कर दिया गया। लता जी को रिजेक्ट कर दिया गया। पता है लता जी को क्या कहा गया कि आपकी आवाज बहुत पतली है, आपकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए ही नहीं। सोचिए आप, लता मंगेशकर भाई साहब, मुझे तो लगता है शाश्वत साक्षात सरस्वती विराजती है। उनको पता है क्या कहा गया, आपकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए, प्लेबैक सिंगिंग बताओ। अमिताभ बच्चन जी आकाशवाणी में गए थे इंटरव्यू देने, एंकर बनने के लिए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि आपकी आवाज रेडियो के लिए ठीक नहीं। अमिताभ बच्चन जी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, आपकी आवाज आवाज अमिताभ बच्चन साहब की रेडियो के लिए ठीक। कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो उड़ाना चाहते थे, क्या बोलते हैं, पायलट बनना चाहते थे, वो पायलट नहीं बने। और आप देखिए फिर उन्होंने क्या किया। नुसरत फतेह अली खान साहब, आप, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब का। मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड में अगर कोई सरस्वती जिनके कंठ में विराजती है, दुनिया में 2 ही लोग हैं, या तो नुसरत साहब या लता जी। मतलब सच सच में वो नहीं गाते हैं, वो भगवान गा रहा होता है। लता जी नहीं गाती हैं, वो भगवान गा रहा होता है। नुसरत साहब नहीं गाते हैं, वो भगवान गा रहा होता है, सच में। मतलब वो मैंने फ़ील किया है साहब, नुसरत साहब को। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, और सच में मतलब भगवान ही गा रहे होते हैं। वो नहीं गा रहे, वो तो भगवान ने उनकी आवाज़ सुनाने के लिए भेजा है यहाँ दुनिया में इनको, लता जी को और इनको, नुसरत साहब को। अब नुसरत साहब तो चले गए साहब। पता है उनके पिताजी उनको जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे। नुसरत साहब के पिताजी उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो कव्वाल थे, फेमस कव्वाल थे फतेह अली खान साहब। नुसरत साहब के पिताजी जो हैं उनके बड़े फेमस कव्वाल थे, वो जगह-जगह जाकर के कव्वालियाँ गाते थे। लेकिन उनको लगता था कि यार ये कव्वालियों में क्या रखा हुआ है, तो उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। और अक्सर वो उनकी जो है उनको, भाई पढ़ाई कर तू, उनको कव्वाली में, लेकिन नुसरत साहब जो है उनको बड़ा वो था। और वो जो है हमेशा, अरे भाई फालतू का ज्ञान मत दे भैया, सत्यम चोर सी है, चुपचाप बैठ जा, सुन ले मेरी बात था। अक्सर वो चुपचाप चोरी-चोरी उनके पिताजी को कव्वाली का रियाज़ करते हुए सुनते थे। एक दिन पकड़ लिया उन्होंने कि अरे क्या है रे तेरे, क्या प्रॉब्लम है? तेरे को पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करनी है? पीट दिया, मतलब उनके पिताजी ने अच्छे से पीट दिया उनको। उस दिन फिर उनको भी गुस्सा आ गया कि ऐसा है बाबूजी, अब सब ठीक है, आपकी बात है, सही है, पर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो ये कव्वालियाँ ही करनी है। अब आपकी मर्ज़ी पड़ी जो करो। मतलब उनके बाप को भी लगा यार इतना कुट लिया, पिट लिया, फिर भी मतलब ये छोड़ ही नहीं रहा जिद भाई। भाई ठीक है, अब तेरे को यही करना है। अगर नुसरत साहब ने उनके पिताजी की बात को मान लिया होता, अमिताभ बच्चन साहब ने उस आकाशवाणी वाले की बात को मान लिया होता, लता मंगेशकर जी ने उस म्यूजिक डायरेक्टर की बात को मान लिया होता, और कलाम साहब ने उस जहां भी वो गए थे पायलट बनने के लिए, उसकी बात को मान लिया होता, तो भाई साहब आज मैं उनका नाम नहीं ले रहा होता। दे हैव आइडेंटिफाइड देयर ओन फंडामेंटल निक एंड दे हैव मेड देयर फंडामेंटल निक एज देयर रियलाइज्ड निक। ये सबसे कठिन काम है, लेकिन जो ये कर दिखाते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। तो कोशिश कीजिए बच्चों, अपनी फंडामेंटल निक को आइडेंटिफाई करके अपनी रियलाइज निक बना लें। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फंडामेंटल निक कुछ और, रियलाइज निक कुछ और, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। फंडामेंटल निक कुछ और, रियलाइज निक कुछ और, ये भी चलेगा। लेकिन जीवन में ये कभी ना हो कि ना तो ऑक्यूपाई कर पाए हम फंडामेंटल निक, ना ऑक्यूपाई कर पाए हम रियलाइज निक। मेरा विद्यार्थी कम से कम ये नहीं चाहिए। जो मेरा विद्यार्थी है, जो मेरे से पढ़ा है, औकात तो होनी ही चाहिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। औकात तो होनी ही
चाहिए और सबसे पहले खुद को पहचानना शुरू कीजिए बच्चों। प्लीज़ मतलब मैं थोड़ा अलग टाइप की सोच वाला